कल ही मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट क्रिकेट अब इस तरह की हो गई है कि जो फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट करता है फिर वो टेम्पो सेट कर देता है गेम किस तरफ जाएगा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है मेलबर्न टेस्ट में। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेलबर्न टेस्ट में भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा। जहां लगता है कि वो कमबैक करने लग रहे हैं या गेम में वापस आने लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद हालात उससे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग, ग्रिप में चीज़ें आने लगती हैं और फिर ग्रिप ढीली हो जाती है और मैच हाथ से निकलने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर की बात करें तो पहले उन्होंने तबाही मचाई। उसके बाद जैसे ही भारतीय बॉलर्स ने कमबैक किया 246 पर आधी टीम को आउट कर लिया था, उसके बाद एक 53 रन की पार्टनरशिप लगी बिटवीन कैरी एंड स्मिथ। चलो ये तो बर्दाश्त के काबिल है, ये तो आपको पता है, वो भी खेलने आए हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन उसके बाद जो 112 रन की पार्टनरशिप लगी उसने हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया बिटवीन कमिंग्स एंड स्मिथ। हिलाकर रख दिया इंडिया को इस गेम में, इस पार्टनरशिप ने, और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होने लगी। देखिए, कल जो सिचुएशन थी 311 पर 6, उसके बाद इंडिया वुड हैव थॉट कि हम 350 360 पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। मेरी अपनी फीलिंग ये थी कि कमिंग्स इस तरह की सिचुएशन के लिए पैदा हुए हैं। उनका काम ही यही है, जब वो आ जाते हैं किसी बैटर के साथ मिलके वो एक अच्छी पोजीशन में ले जाते हैं। तो आई थॉट 400, बट 474, हु वुड हैव थॉट कि इतना बड़ा मैसिव स्कोर बना देगा। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को देख के अब ये फील हो रहा है कि ये मैच भारत के हाथ से जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है। तो ये पहले ही पता चल गया था कि ये मैच हाथ से निकल जाएगा। स्मिथ ने 140 रन की इनिंग खेली, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसको कहते हैं मौके पे दिखाना कि कौन बड़ा प्लेयर है, मौके पे बताना कि मैं डिलीवर करता हूं जब मेरी ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टीव स्मिथ ने वही किया, बट आउट वो जिस तरह से हुए वो काफ़ी अनलकी रहा। आकाशदीप पे चार्ज कर रहे थे, बल्ले का किनारा लगा, टांगों में बॉल गई, रोल होकर स्टंप पे लग गई। दैट इज़ क्वाइट अनलकी, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा तो होता है। बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जडेजा ने 3 विकेटें ली, आकाशदीप ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और वॉशिंगटन सुंदर के नाम 1 विकेट रही। अब आ जाते हैं इंडिया की बैटिंग की तरफ, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपसे कहा ना कि अब इंडिया की बैटिंग काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है, पता चल गया है कि क्या होना है। जिसमें सबसे पहले रोहित शर्मा ऊपर आ गए, लेकिन किस्मत उनकी वही नीचे रही। 3 रन किए रोहित ने और वो आउट हो गए कमिंस की बॉल पर। अब इस सीरीज में अब तक के रोहित शर्मा के स्कोर आपको बताता हूं, 3 6 10 3। व्हाट अ डिजास्टर। आखिरी 14 इनिंग्स में 11 की एवरेज से रोहित शर्मा खेल रहे हैं। अभी लेजेंडरी फॉर्मर बैटर सुनील गावस्कर का ये कहना था कि रोहित शर्मा इस सीरीज के बाद रियलाइज करेंगे और कप्तानी छोड़ देंगे, वो टीम पे बोझ नहीं बनेंगे। मैं ये समझता हूं कि उनको अब अपनी रिटायरमेंट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज वो अब बोझ बन रहे हैं टीम पे। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी ओवरसीज़ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है एंड ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, लेकिन अब वो उनको अपनी फॉर्म को लेके काफ़ी प्रेशर है एंड एज अ कैप्टन जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आप पे डबल प्रेशर हो जाता है। उसके बाद कमिंस ने 24 रन पर केएल राहुल को चलता किया और 52 फॉर 2 पर एक बड़ी ज़बरदस्त शानदार पार्टनरशिप लगी बिटवीन विराट कोहली एंड जायसवाल। और बड़ी ही इन दोनों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। स्पेशली जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे। 150 के टोटल पर जायसवाल ने एक शॉट मारा और फिर थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उनको अपने रन आउट का नुकसान उठाना पड़ा और जायसवाल 82 रन्स बनाकर आउट हो गए। लास्ट स्टेज ऑफ द डे बिलोंग टू द लोकल बॉय स्कॉट बोलैंड। स्कॉट बोलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और उनका जो पहला शिकार हुए वो हुए विराट कोहली। वही उनका पुराना आउट होने का तरीका, वही ऑफ स्टंप के बाहर जाके वो जो बॉल का पीछा करते हैं। और जबकि 36 रन ऑन 86 बॉल्स विराट कोहली ने यहाँ बनाए हैं, यानी कि उन्होंने वक्त गुजारा, चीज़ों को समझ गए, सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ गई, लेकिन फिर भी वो आउट उसी तरीके से हुए। तो ये अगेन बार बार वही बात हम करते हैं कि ये रोहित और विराट की जो फॉर्म है, जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है,
उसको लेके हिंदुस्तान पे एडिशनल प्रेशर आता है जब आपके मेन प्लेयर्स, मेन सुपरस्टार्स, इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए जब भी बाबर रन नहीं करेंगे उन पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगी, क्योंकि उन पे उनसे डिमांड करते हैं लोग, आपको टीम का मेन प्लेयर समझा जाता है। इसी तरह यहाँ पे रोहित और विराट, और स्पेशली विराट के ऊपर इस तरह की सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, इसीलिए उन पे प्रेशर भी ज़्यादा आता है। खैर एनी हाउ, नाइट वॉचमैन आए आकाशदीप, जिन्होंने 13 बॉलें खेली और 13 बॉलें खेलने के बाद वो अपना अकाउंट फिर भी ना खोल पाए, और वो भी स्कॉट बोलैंड का दूसरा शिकार हुए। पंत 6 पर खेल रहे हैं और जडेजा का 4 है स्कोर, अभी दोनों विकेट पर मौजूद हैं। 164 फॉर 5 ये इस वक्त हिंदुस्तान का स्कोर है। दे ट्रेल बाय 310 रन्स। बहुत मुश्किल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। पंत से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जडेजा टाइम एंड अगेन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनका जो स्पिनर्स जिस जिस मैच में आते गए हैं उन्होंने अच्छे रन्स किए हैं। तो यहाँ जडेजा से, वॉशिंगटन सुंदर से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ ऊपर नीचे हो गया ना अगर इस टेस्ट मैच में, तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बचे कुचे चांसेस हैं वो भी हाथ से जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कब आएगी। और इस मैच के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मैच कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या होने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।